हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है कल का ब्लॉग। आप लोगों को आज देखने को मिलेगा मॉर्निंग के अंदर। और ये छुट्टी थी दशहरे की वजह से मैंने सोचा मैं जो है आज लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और यहाँ पे ये चारपाई में बाहर निकाल रही हूँ, इस पर हस्बैंड सोते हैं तो आज इसको बाहर निकाल रही हूँ। तो वैसे यहाँ पे लगी रहती है क्योंकि वो डेली सोते हैं, आज भी उन्होंने सोना है। लेकिन मैंने क्या सोचा कि बड़ी क्लीन कर दूँ, डीप क्लीन, क्योंकि छुट्टी की वजह से आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। अदरवाइज़ नहीं हो पाती है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को भी काम होता है। फिर इस वजह से इस चीज़ के लिए मेरे पास टाइम, मुझे फ्री टाइम चाहिए कि मैं आराम से करूँ। फिर होता है कि मैं अगर ये काम छेड़ लूँ फिर बीच में बच्चों को लाओ खिलाओ तो फिर अच्छे से नहीं होता है। काम तो कर लो फिर अच्छे से नहीं हो पाता है, बस ये है। तो फिर आज मैं वैसे भी क्या हुआ कि आज मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं 10 बजे काम करना घर का स्टार्ट किया। मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया तो 10 बजे जो है मैंने अपनी घर की सफाई वगैरह करनी स्टार्ट की। तो इतना लेट हो गया तो काम तो था नहीं। सुबह कुछ शाम को दशहरा है, बच्चों को दिखाने लेके जाना होगा तो हस्बैंड लेके जाएंगे, नहीं तो कुछ भी कहीं भी तो रात का ही प्लान होगा, दिन में तो नहीं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना क्लीनिंग की जाए, घर की अच्छे से सफाई कर दी जाए। दिवाली आने वाली है, उससे पहले जो है एक एक रूम या एक एक चीज़ स्टार्ट करूँगी तो ही वहाँ तक ख़त्म होगा। ऐसे होता है क्लीनिंग तो रोज़ होती है, लेकिन जो दिवाली आने पे सफाइयाँ होती हैं, घर की क्लीनिंग होती है, वो एक अलग ही होती है। तो बस ऐसा है। तो यहाँ पे जो है मेरे बेटे की जो है वो पिक लगी हुई है फ़ोटो फ्रेम के, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह होगी, धूल मिट्टी, और टॉयज़ वगैरह भी मैं कर रही हूँ डस्टिंग। और वैसे मैंने सोचा कि एक बार इनको निकाल कर मैं वॉशिंग मशीन में धो दूँगी। फ़िलहाल मैं अभी इनकी डस्टिंग वगैरह ऐसे ही कर रही हूँ, साफ़ कर देती हूँ। मैंने सोचा एक बार मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और आज मैं सोफ़ों की भी थोड़ी सी सेटिंग करूँगी, चेंज करूँगी, थोड़ा लिविंग रूम का जो है गेटअप चेंज करने वाली हूँ। और आज मेरी बेटी सुबह ही नहा धोकर रेडी हो गई। उसको ये था पापा सुबह सुबह लेकर जाएंगे, कहीं हम घूमने जाएंगे। फ़िलहाल तो हस्बैंड को कोई काम था तो वो चले गए, उन्होंने बोला शाम को देखते हैं। लेकिन वो सुबह ही नहाकर धोकर रेडी हो चुकी है। और बेटा मेरा भी खेल रहा था, वो भी उठ चुका। तो आप देख सकते हैं क्या हाल हो रखा है लिविंग रूम का। मैं डेली सफाई करती हूँ, फिर भी तो यहाँ पे मेरे बेटे के धोए हुए कपड़े थे, मैंने बड़े कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दिया था, बेटे के नहीं किए थे, तो उनको करना भी साइड कर रही हूँ। मेरी बेटी की जैसे स्कूल की ड्रेस थी, अब मैं मशीन तो लगाऊंगी, मैंने सोचा धोने तो है तो वो साइड पे निकाल रही हूँ। तो थोड़े बहुत जाले वगैरह वैसे तो मैं करती रहती हूँ। तो ये घर वैसे भी साफ़ है, इतना गंदा नहीं है, तो फिर इस ज़रूरत नहीं है, बहुत नीट एंड क्लीन घर है, साफ़ सुथरा है। बट फिर भी जो डस्टिंग थोड़ी बहुत ही होती है वो तो करनी है, क्योंकि जो मेरा खुद का घर था पुराने वाला, मतलब अभी हम सेल आउट करके आए हैं जो, वहाँ पे क्या था, वो घर खुला था तो धूल मिट्टी बहुत आती थी वहाँ। तो हफ्ते में क्या 2-3 दिन बाद करनी ही पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे ये सब बंद है तो यहाँ पर घर साफ़ भी है और बहुत अच्छा भी बना हुआ है। और ऊपर से क्या है कि इधर इतनी धूल मिट्टी नहीं आती है। हाँ, लेकिन करना हमारा जैसे कि करनी चाहिए थोड़े दिन बाद। तो अब हो गई थी क्योंकि जब से मैं आई हूँ मैंने जो है ये टॉय सुपर फ़ोटोज़ वगैरह उसके बाद नहीं साफ़ की थी, तो मैंने सोचा अब लगे हाथ जो है मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सोफ़ों की थोड़ी सी सेटिंग। बड़े वाला सोफ़ा इधर लगा दूँगी, ये वाले सोफ़े जो है मैं बेडरूम के साथ लगा दूँगी, जो छोटे वाले हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत सेम ही है, बस थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करने की कोशिश की है। आज चारपाई बाहर निकाल दी है, अच्छी नहीं लगती है रूम में लगी हुई, लेकिन मुझे डेली लगाओ निकालो थोड़ा लेज़ीपन हल्का सा आ जाता है और लगानी होती। फिर हस्बैंड सुबह भी आते, थोड़ा रेस्ट करते हैं तो फिर लगी रह जाती है, ये है। बाकी हमारा प्लान है अगर मतलब कभी जो है पैसे या कुछ भी हुआ तो फिर मैं जो सोफ़ा कम बेड लूँगी, चेंज करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी तो नहीं। तो बस आज मैं अपने जो है इस रूम की कर रही हूँ अच्छे से सफाई। और आप लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ और अभी भी मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ जो भी नए आते हैं और रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि मैं डेली चेक करती हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली वीडियोस देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, उसका कोई पैसा नहीं लगता। साथ में जो रेड कलर की बेल है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले, क्योंकि उसका भी कोई पैसा नहीं लगता है। और लाइक ज़रूर करके जाइए, आप लोग लाइक करते हैं ना तो फिर वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिए, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट में और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए बहुत लोग कट के। और ये वीडियो मैंने थोड़ा जो है लंबा बनाया बड़ा, क्योंकि डीप क्लीनिंग की थी, हालांकि मैंने जो है ज़्यादा नहीं बनाया, कुछ छोड़ भी दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो सोफ़े काफ़ी भारी हैं लेकिन मैं लगी हुई थी, क्योंकि अभी कोई है नहीं है कि मैं हस्बैंड की हेल्प लूँ, उनको
अपने काम बहुत सारे होते हैं। अगर मैं इसी चीज़ में बैठी रहूँगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत से काम ऐसे हैं जो खुद करने की कोशिश करती हूँ। हस्बैंड भी बोलते हैं कि आप खुद करो जो मैं कर सकती हूँ। मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, मैं अभी स्कूटी चलाना सीख रही हूँ। हमारे पास गाड़ी है, स्कूटी है, लेकिन मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया कभी, मतलब ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि कभी भी कहीं भी जाना हो तो हस्बैंड ले जाते हैं, तो खुद को मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हस्बैंड का काम ज़्यादा होता है, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। लेकिन अब वो बोलते हैं कि तुम जैसे मेरे बेटे को भी स्कूल डाला है, बेटी का टाइम अलग है, बेटे का अलग है, तो उनको आकर फिर इन्हें कभी कभार उनको लाना पड़ता है, कभी कभार मैं पैदल जाती हूँ तो थक जाती हूँ, थोड़ा दूर पड़ता है। तो उन्होंने बोला आप स्कूटी सीखो, तो अभी मैं सीख रही हूँ। तो जल्दी ही मैं सीख के फिर हर जगह जो है अपने काम खुद करूँगी। घर के भी करती हूँ, मार्केट भी कर, लेकिन कहीं दूर के हो तो वो तो उन्हीं के साथ जाना होता है, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी बस ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ये वाला रूम जब नीट एंड क्लीन हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। डेली मैं करती हूँ, मतलब ऐसे हो ना सोफ़े वगैरह लगे हों, टेबल, तो ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि इतनी स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो जो हस्बैंड इसी रूम में सोते हैं, फिर उनके लिए मुझे चारपाई यहाँ पे लगानी पड़ती है। तो बस ऐसे यहाँ पे मेरे बेटे की अब मस्ती देख सकते हैं कि क्या कर रहा है वो। तो बस वो अपना साइकिल रखने के लिए भी बोल रहा था मुझे, फिर रख दो मेरा साइकिल। और इन्होंने नीचे इतने टॉयस, इतना सोफ़ों के नीचे इतना कुछ निकला ना, इनका सारा सामान वगैरह, बच्चों के खिलौने वगैरह, ये जो लेकर जा रहा है ये इसी के टॉयस इसके नीचे से ही निकले हैं। तो वो भी मैं सफाई तो रोज़ डेली करती हूँ, लेकिन जैसे ये अभी हमारे बेड है उसको भी मैं डीप क्लीन करूँगी, दिखाऊँगी। बहुत टॉयस है बेड के नीचे, तो बस कुछ रह जाता है सो रह ही जाता है, क्योंकि सारा दिन भी मैं काम ख़त्म कर लूँ फिर भी इतने काम है कि बहुत सारे काम रह जाते हैं। तो ये हर हाउसवाइफ़ का हाल है, मेरा अकेली का नहीं है। तो बस किसी किसी के साथ कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बड़े होते हैं, जैसे सास ससुर हो गए या जेठानी, जॉइंट फैमिली में, तो कभी किसी की हेल्प मिल जाती है। जैसे किसी किसी के हस्बैंड्स वगैरह के पास जो है टाइम होता है, लेकिन कैसे कि उनकी जॉब ऐसी होती है। लेकिन मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर उनके पास वक्त नहीं है, उनका गाड़ी का काम है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे एक बारी पोछा लगा रही हूँ, गद्दे वगैरह सेट करने हैं मुझे। और बच्चों को पता नहीं कुछ बोल रही थी, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या बोल रही थी। तो बस यहाँ पे गद्दे वगैरह सेट करूँगी, लगाऊंगी। और बाद में जो ये कपड़े वगैरह आप सोफ़े पे देख रहे हैं ना, इनको बाद ही में फ़ोल्ड करके रखूँगी, मैं अलमीरा में लगाऊँगी। फ़िलहाल जो मैं रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये जो है मतलब कल का ब्लॉग है दशहरे वाले दिन का। तो आप मान लीजिए कि मैं फ्री हुई हूँ 1:30-2 बजे, खाना खाया, बहुत लेट हो गया था। कहाँ मैं 10 बजे काम कर लेती हूँ, 10 बजे नहीं, अब जैसे बच्चे भी स्कूल जाते तो भी मैं 12 बजे तक अपना काम करके ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मुझे बेटे को स्कूल लेने जाना होता है। लेकिन अभी इतना लेट हो गया ना, इतना लेट मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि 1-1:30 बज गया। उसके बाद मैंने खाना खाया, बेटे के लिए खाना बना के रखा था, उसे खिलाया, फिर उसको खाना खा के वो थोड़ी देर बाद सोने के लिए बोल देता। उसकी मैंने रूटीन बनाया तो वो ज़रूर सोता है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, वो सो ही रहा था, तो बस उसको सुलाकर फिर बेटी को रेडी वेडी करके उसको ट्यूशन छोड़ना होता है, वो ट्यूशन जाती, फिर वही शाम के खाने की तैयारी। तो बस ऐसे ही सारा दिन, सारे रूटीन, सारा घर का जो है ऐसे ही दिन निकल जाता है। कब दिन कभी रात होती है पता ही नहीं, वक्त का लगता ही नहीं है कैसे क्या है। तो बस ऐसा ही है, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो बस इस वजह से मेरा जो है यही रूटीन आजकल चल रहा है। तो यहाँ पर टेबल की सेटिंग देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, गद्दों के ऊपर से साइड में करके लगा दूँगी, क्योंकि इधर लगाऊंगी ना स्पेस नहीं रहता, सामने मेरा बेटा आ जाता है, वो अपना टेबल ना लगवा लेता है। तो यहाँ पे मैंने साइड में सेट कर दिया, गद्दे भी हो गए कि बच्चों को नीचे बैठना हो तो बैठ जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान पड़ा है, जैसे इस पे ये ब्लैंकेट, पिलो, ये मैं सब बाद में उठाऊंगी, पहले सेटिंग कर दी है, सेट कर दिया, नीचे से सारी धूल मिट्टी निकाल दी है। तो बस ये मेरा आज का ब्लॉग था। अगर अच्छा लगता है ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मैं आपको मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।